हम सबकी मौजूदगी आपको ये बता रही है। आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए, तो हमारे सामने आए। मैं एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बताने के बाद है कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला, नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले ये कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय पी थी। अब उसके लिए अगर कोई सरकसम में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद होस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। और कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग नकारा, जैसा मोहन ने कहा, हमारे पूर्व के तमाम साथियों ने कहा, जो चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय की बात करनी पड़ रही हैं, अभी भी कितनी पारदर्शिता है हमें डाउट। हम तो आपके पास सबसे पहले गए, चुनाव आयोग के पास गए, हमने दरखास्त की। आज कहना नहीं चाहता आपका व्यवहार क्या था। आप में से अधिकांश लोगों के साथ बात करने बात था कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण नहीं थी, आप सुनना नहीं चाह रहे थे, आपको किसी ने कह दिया था ये फैसला लो, चाहे इससे कितना भी फासला हो लोकतंत्र का। वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसका सैचुरेशन 86 से 87% भी आ रहा है, आप इस्तेमाल करो। आपने नहीं किया। आप संभवतः बात करेंगे, मैं संभवतः इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट का ये हटकंडा, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के परसोना में नहीं देखा। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी हो, या मंच पर बैठे कोई लोग, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। ये भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयोग कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे, संविधान पर सवाल उठा रहे। महोदय, अब संविधान के बगैरबाजी नहीं है, आप जन्मे में संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरफ बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी जी राष्ट्र के बगैर नहीं है। सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हो गए और इस किताब की आग लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। मैं तमाम अपने साथियों के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, सेफगार्ड
it cannot be a shame for your defense of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले शामिल राज में बोला क्या होता है, पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष है। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयोग को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया।